हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेमोयर की। मेमोयर ये एक लिटरेरी टर्म है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेमोयर मेमोयर बेसिकली मेमोरी से बना है, जिसके माने आते हैं कोई याद याद हो सकती है, कोई लम्हा हो सकता है जिंदगी का ऐसा जो आपको बहुत अच्छे से याद रहता है, या जिंदगी का कोई भी ऐसा हिस्सा, कोई भी ऐसी घटना, है ना, कोई भी ऐसा हादसा जो आपको हमेशा याद रहता है, तो वो एक मेमोरी बन जाता है। जिंदगी देखो, एक पूरी इंसान की बायोग्राफी होती है या फिर उसकी ऑटोबायोग्राफी होती है, डायरी हो सकती है। लेकिन मेमोयर बेसिकली जिंदगी का कोई खास जो हिस्सा होता है, कोई खास लम्हा होता है, कोई स्पेसिफिक इवेंट होते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं, तो उसी को मेमोयर बोलते हैं। तो कहते हैं कि मेमोयर जो है वो ऑटोबायोग्राफी से अलग है। और ऑटोबायोग्राफी वो है जिसको इंसान खुद लिखता है। देखो, ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, एक इंसान अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है, यानी वो शुरू से लेकर जहां से भी उसे याद होता है और अपने मरने तक, जब तक कि उसके दिमाग काम करता है, वो लिखता चला जाता है। जो छोटी चीजें हैं या बड़ी चीजें हैं, छोटी घटनाएं, बड़ी घटनाएं, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है ना, ये सब चीजें वो नोट करता जाता है। और लेकिन मेमोयर में जो हमारा ऑथर होता है, जो मेमोयर लिखता है, वो सारी चीजों को नहीं लिख पाता। ठीक है, मैंने बोला है ऑटोबायोग्राफी में सारी चीजें लिखी जाती हैं, लेकिन मेमोयर में सब कुछ नहीं लिखा जाता। कहते हैं कि ही इज इंटरेस्टेड इन द पीपल एंड इवेंट्स विच इज नोन एंड विटनेस। केवल मेमोयर में उन्हीं चीजों को लिखा जाता है जिन यानी कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है, जैसे कि उसके दोस्त हो सकते हैं। तो दोस्तों के साथ में कोई ऐसी घटना घट जाती है कई बार कि वो हमेशा याद रहती है, या कोई इवेंट्स या कोई ऐसी घटना घटती है इंसान की जिंदगी में जो हमेशा याद रहती है। ठीक है, तो मेमोयर मेमोयर मीन्स याद। कोई या तो कुछ लोग याद रह जाते हैं हमें हमेशा के लिए, या फिर कुछ घटनाएं हमेशा याद रहती हैं, और इंसान जब उनके बारे में लिखने लगता है तो वो मेमोयर कहलाता है। यानी उसकी कह रहे हैं ही नोज, यानी जिस घटना को, जिन लोगों को वो जानता है, एंड विटनेस, या वो उनका गवाह है। ठीक है, तो यही है कि या तो मेमोरी इंसानों से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि यादें या तो इंसानों की हो सकती है, या फिर यादें किसी जो है घटना की, किसी हादसे की, इवेंट की हो सकती हैं। तो ये ऑटोबायोग्राफी से अलग हो गया, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी में सब कुछ लिखा जाता है, लेकिन मेमोयर में कुछ खास चीजें लिखी जाती है ना। मेमोयर डायरी से भी अलग होता है। डायरी या जर्नल जो आपने देखा है, लोग डायरी लिखते हैं। डायरी से क्यों अलग होता है? देखो, डायरी जो है रिकॉर्ड्स द इवेंट्स ऑफ वंस लाइफ, क्योंकि डायरी जो है किसी इंसान की जो लाइफ में जितने भी इवेंट होते हैं वो सारे के सारे नोट किए जाते हैं। ठीक है, और जो डायरी है वो पर्सनल यूज के लिए होती है। कोई भी इंसान डायरी लिखता है तो वो सिर्फ अपने लिए लिखता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि डायरी अपने लिए लिखी जाती है कई बार। जैसे कि शेक्सपियर को अगर आप देखें, तो शेक्सपियर के जो सोनेट हैं, उन्होंने उसको पर्सनली लिखा था। और शेक्सपियर ने ये भी कहा था कि भाई, जो मेरे सोनेट हैं, मैं ये चाहता हूँ कि उनको कोई भी ना पढ़े, और मेरे मरने के बाद में उनको जो है दफन कर देना चाहिए। तो इस तरह से कोई भी इंसान डायरी लिखता है तो वो अपने लिए लिखता है, अपनी जो है इंटरेस्ट के लिए लिखता है, और वो दूसरों के लिए नहीं लिखता। तो इसीलिए डायरी पर्सनल यूज के लिए होती है। सैमुअल पेपीज और जॉन एवलिन, इन दोनों का नाम डायरी लिखने में आपने सुना होगा। सैमुअल पेपीज ने डायरी लिखी है, जॉन एवलिन ने भी डायरी लिखी है। ठीक है, लेकिन जो मेमोयर है वो अपने यूज के लिए नहीं होती, बल्कि इंसान चाहता है कि उसकी वो घटनाएं, उसके उन दोस्तों के बारे में, या जिन लोगों से उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, उन लोगों के बारे में दूसरे इंसान भी जान पाए। तो डायरी से इसलिए अलग है क्योंकि डायरी पर्सनल होती है और जिंदगी का पूरा रिकॉर्ड होती है डायरी। मेमोयर ऐसा नहीं करता, वो कुछ खास चीजों को ले लेता है। ठीक है, आप इसको थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप मान लो कोई मूवी देख रहे हैं, तो मूवी के अंदर आपको कुछ चीज खास लगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है, तो एक तो पूरी मूवी हो गई, जो पूरी मूवी है आप उसको ऑटोबायोग्राफ या डायरी कह सकते हैं। लेकिन जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो आपका मेमोयर बन जाता है। ठीक है, आप उसी से उस मूवी को या उस सीन से आप उसको याद रखते हैं। तो मेमोयर बेसिकली जिंदगी का एक सीन होता है। मेमोयर इज फ्रॉम फ्रेंच वर्ड मेमोयर और मेमोरिया। मेमोर जो वर्ड है वो फ्रेंच से लिया गया है, और फ्रेंच में जो वर्ड है मेमोयर और मेमोरिया, ये आप याद रख लें कि इन्हीं से इसको लिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है? मेमोरी, है ना। ये वर्ड वैसे भी पता चल रहा है, मेमोरी। और रेमिनिसेंस,
ये भी होता है, यानी यादें जो होती है हमारी वो मेमोरी कहलाती है। इट इज सब कैटेगरी और बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। आप ये कह सकते हैं कि चाहे बायोग्राफी हो, ऑटोबायोग्राफी हो या फिर डायरी हो, तो ये उसकी सब कैटेगरी हो सकती है ना। ये बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी या फिर डायरी, जनरल, ये सारी चीजें एक पूरी लाइफ को कवर कर लेते हैं, जबकि मेमोयर सिर्फ कुछ कुछ सीन को कवर करता है, जो खास सीन होते हैं, जो खास लम्हे होते हैं। द स्टोरी ऑफ अ लाइफ में भी आइदर बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। ये कह रहे हैं कि किसी की भी जिंदगी जब आप लिखते हैं तो या तो बायोग्राफी होगी, जो अगर कोई दूसरा इंसान लिखता है तो बायोग्राफी होती है, और अगर हम खुद लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी होती है। तो पूरी की पूरी जिंदगी या तो बायोग्राफी में आएगी या ऑटोबायोग्राफी में आएगी। लेकिन जो मेमोयर है इज अ स्टोरी फ्रॉम अ लाइफ, कि ये लाइफ से एक स्टोरी है, यानी एक पूरी जिंदगी हो गई, और पूरी जिंदगी में जो कोई खास कहानी है, खास यादें हैं, मेमोयर सिर्फ उसी को कवर करता है। वही बात घूम फिर कर आ रही है कि मेमोयर सिर्फ एक सीन होता है। एक तो पूरी जिंदगी हो गई, पूरी जिंदगी या तो बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी, लेकिन एक सीन होता है, वो सीन मेमोयर कहलाता है, और उसी सीन से हमारी यादें जुड़ी रहती हैं। पूरी जिंदगी तो याद नहीं होती किसी को, लेकिन वो जो सीन होता है, वो जो मेमोयर होता है, जो यादें होती हैं, वो हमेशा याद रहती हैं। ऐसे उथर जो कि उन चीज़ों के बारे में लिखते हैं टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, यानी कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो कि किसी की ज़िंदगी में भी टर्निंग पॉइंट बन जाती हैं। इंसान वहाँ से कुछ सबक ले लेता है, कुछ सीख ले लेता है, ठीक है। तो यही है कि जो टर्निंग पॉइंट होती है हमारी लाइफ में या किसी के भी लाइफ में, ऐसी इवेंट या ऐसे लोग, ऐसे इंसान भी होते हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे लोग हो सकते हैं या कोई ऐसी घटना जिससे हम सबक लेते हैं, ये सब चीज़ें मेमोयर के अंदर ही आ जाती हैं। द राइटर इज नोन एज मेमोयरिस्ट और मेमोरिस्ट। तो ये कह रहे हैं कि जो इंसान मेमोयर लिखता है, आप उसको कहते क्या हैं, ये उसके नाम दिए हैं कि मेमोयर लिखने वाले को मेमोरिस्ट और मेमोरियलिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये एक लिटरेरी टर्म है बेसिकली, लेकिन आपको उसके बारे में ये सब जान लेना चाहिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है मेमोयर में बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, डायरी, है ना, जर्नल, इन चीज़ों में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।